हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपको बोलने में हेजिटेशन होती है या ग्रामर नहीं आती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्मॉल डेली कन्वर्सेशन। आपने वीडियो के शुरू में तो देख ही लिया होगा, लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो। बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से ये पहला वीडियो है इसका। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यानी कि फर्स्ट है डेली यूज सेंटेंसेस विथ एग्जाम्पल्स। आज हम कर रहे हैं डेली यूज, यानी कि जो अपने डेली रोजाना के काम में यूज होते हैं टेंस। जैसे कि पहला है आप कैसे। यानी कि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत, यानी कि प्रश्न पूछ रहा, आप कैसे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझे। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें पहले। हाउ आर यू, और क्वेश्चन मार्क। अब इसे समझे। आपके लिए क्या हो गया, यू। और हैं के लिए क्या है, आर। और कैसे के लिए क्या है, हाउ। इसके लिए विथ एग्जाम्पल्स के समझे। जैसे कि अब इसे आंसर कैसे दें। इसका आंसर देते जैसे कोई और दूसरा व्यक्ति होता है, तो कैसे कहता है, आई एम फाइन। यानी कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। और और भी दे सकता था कोई भी एग्जाम्पल्स में, आई एम गुड। यहाँ लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स। हाउ आर यू। इस किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया था, हाउ आर यू। वो व्यक्ति दूसरा बोलेगा, आई एम फाइन, आई एम गुड। यानी कि जैसा भी है वो बताएगा। और इसे और आगे देखें अगर कि हम, आप क्या कर रहे हैं। इसे कैसे बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। सेकंड है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि वर्ड, यानी कि आप हो क्या कहते हैं, जे एम का क्यों आ गया, किस लिए किस वर्ड का उपयोग होता है, वो सब अगले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। जैसे कि सेकंड है आप क्या कर रहे हैं। इसे क्या कैसे बोल देंगे इंग्लिश में, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें भी क्वेश्चन मार्क था पीछे। आप क्या कर रहे हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन था। इसके बाद इसके लिए अपन और एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें तो, यानी कि उसने तो कहा है
किसी दूसरे व्यक्ति, दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है या कोई आप ही से पूछ रहा है, मान ले आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं? आंसर देंगे आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग। और भी जैसे आई एम आई एम वाचिंग टीवी। आई एम वाचिंग टीवी, यानी कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति कोई और हो सकता है। आई एम वाचिंग टीवी यानी कि मैं टीवी देख रहा हूँ। ये तो होगा किसके लिए? डेली यूज सेंटेंसेस विथ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हम करते हैं क्या, सेकंड क्या है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये है बहुत आईएमपी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके लिए कैसे कर सकते हैं अपन, इसके स्टेप बाय स्टेप समझना है अपने लिए। जैसे कि स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, क्या है स्टेप 1? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता पहचाने। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को पहचाने। अब एक कर्ता होता कौन है, इसे ध्यान रखें, जो काम कर रहा है वह वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे कि एग्जाम्पल्स में जैसे कि देखो, इसके लिए एग्जाम्पल से बाद में पहले इसके कुछ वर्ड देख लें, पहले हिंदी में और इस साइड इंग्लिश में। इंग्लिश, जैसे कि हिंदी में है मैं, पहले तो मैं हूँ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई। फिर दूसरा है तुम, तुमको क्या बोलेंगे, यू। उसके बाद है तीसरा वह, वह को क्या बोलेंगे, ही, सी, इट। और ये ध्यान रखना, ही लगता है लड़कों के लिए, यानी जहाँ लड़कों से संबंधित बात हो, यानी मेल से संबंध। और फीमेल के लिए लगता है क्या, सी। जैसे कि वह नहा रही है, वह रो रहा है, यानी कि रो रहा है यानी कि वहाँ लड़का रो रही, नहा रही है तो वो कौन है, लड़की, तो वहाँ कौन आएगा, सी लड़की के लिए सी, और ही आएगा लड़का के लिए। और है जैसे कि हम के लिए क्या बोलते हैं,
बी, बी। और उसके बाद बे, बे के लिए क्या बोलेंगे? दे, THEY, THEY, दे। उसके बाद है कोई नाम वगैरह, जैसे कि राम, राम के लिए क्या नाम के तो नाम ही रहेगा सेम, राम। सीता, तो यही रहेगी सीता, नाम नहीं बदलता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें, एग्जाम्पल में देखें, मैं जाता, इसमें, इसमें कौन है करता, यानी कि सब्जेक्ट क्या, मैं, इसमें मैं है सब्जेक्ट, यानी कि मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। और क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बराबर क्या है, मैं हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब देखेंगे सेकंड, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे क्या, वर्ब, वर्ब क्या होती है, वर्ब को कैसे पहचाने। अब वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं हिंदी में। पहचाने, पहचान किसे बोलते हैं, अब इसकी परिभाषा डेफिनेशन समझे, जो काम हो रहा है वह, वह वर्ब है, कोष्ठक में क्रिया हिंदी में, वह वर्ब एक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें हम, पहले से भी देखना पड़ेगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हिंदी, इंग्लिश। हिंदी में जैसे कि जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो। और सेकंड है खाना, खाना को क्या बोलते हैं, ईट। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। उसके बाद खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। और प्ले के बाद एक होता है बोलना, बोलना, बोलना को क्या बोलेंगे, स्पीक। अब इसका हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे हम, बोर्ड नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है भाई लोगों। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स है
आपका सपोर्ट मुझे वोट ला सकता है, दिला सकता है। मैं जाता हूँ। इसमें वर्ब क्या है? जाता है। मैं क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? जाता है। तो यानी कि इसमें वर्ब बराबर क्या आएगा? वर्ब को हिंदी में क्या को बोलते हैं? करता है। वर्ब क्या आएगी इसकी? जाता है। जाता को क्या बोलते हैं? ये बताया, गो। किसी भी वाक्य को ऐसे बनते, इसका फिर तीसरा स्टेप होता है। स्टेप तीसरा। तीसरा स्टेप क्या है? अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। पहचानी कैसे टेंस में? इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, यानी परिभाषा? जैसे पर काम हो रहा हो। जिस जिस पर काम हो रहा है या हो, वह ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के साथ देखें हम। एग्जाम्पल्स में किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, इसमें मैंने अभी बताया था, मैं हो गया क्या? सब्जेक्ट। और पढ़ता क्या हो गया? वर्ब। अब इसमें क्या बचा है? किताब। यानी कि ये लिखी परिभाषा, जिस पर काम हो रहा हो। किस पर हो रहा है? किताब। यानी कि इसमें क्या है? किताब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगी? किताब। तो किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किताब को बोलते हैं बुक। बी डबल ओ के बुक। और इसके अब ये तो होगा इसके नियम। अब इसके लिए सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बोलते हैं जिन्हें। सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? सबसे पहले हिंदी स्ट्रक्चर देखें पहले यार कि हम। हिंदी स्ट्रक्चर। हिंदी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो, सब्जेक्ट ए लिखा है,
सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है, यानी कि उसे थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हिंदी का है, और इंग्लिश का इंग्लिश स्ट्रक्चर। इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है? इंग्लिश स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बस बदलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट बस पीछे हो जाता है, वर्ब पहले आ जाती है इंग्लिश में। अब इसके लिए हम देखें, अगर कि इसके लिए हम अगर कि देखें, इसके एग्जाम्पल से देखें, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखें कुछ, जैसे कि पहला है हिंदी में, पहले मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इंग्लिश में से ट्रांसलेट करेंगे, पहले क्या आता है स्ट्रक्चर के इंग्लिश के साथ? सब्जेक्ट का मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? जाता है। जाता को क्या बोलते हैं? गो। गो। फिर टू। टू कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल के लिए क्या आएगा? स्कूल है। ये हो गया। और सेकंड देखें, जैसे कि हम हम क्रिकेट क्रिकेट का इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट के फैन होते हुए अभी वर्तमान में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप। हम क्रिकेट खेलते खेलते हैं। अब इसे हम बना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अभी पिछले थोड़ी पीछे बताया है, हमको बोलते हैं बी। बी के बाद क्या है? खेलते। खेलते में क्या आएगा? प्ले। प्ले क्या है? ये वर्ब है। और उसके बाद क्या आएगा? क्रिकेट। क्रिकेट की स्पेलिंग बोलो। क्रिकेट। और ऐसे ही हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे थर्ड भी बता दूं मैं आपके लिए। मैं पानी पीता हूँ। ये तो समझ गए कि सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अभी इसमें क्या है? पीता है क्या? वर्ब है। तो पीता के लिए क्या आएगा? ड्रिंक। इसके भी नियम होते हैं, हम जब टेंस पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे समझ में आएगा। अभी बेसिक में चल रहा है अपन, बिल्कुल। ड्रिंक। और पानी के लिए क्या बोलते हैं? वाटर। वाटर। और ये रहे आपके लिए मरे दे खेल रहे हैं। नंबर 2, हम
पढ़ाई कर रहे हैं। ये होगी ये होगा आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद थर्ड क्या था अपना? थर्ड क्या था? थर्ड था अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होता है तो? सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं स्वयं का परिचय। ये क्या है स्वयं का परिचय मतलब? क्या सीख रहे हैं? सेल्फ। हम सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होता है? अपना स्वयं का परिचय। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे कहीं गए किसी कंपनी इंटरव्यू वगैरह में, या किसी को ने आपके स्कूल आते या जाते वक्त किसी ने आपसे परिचय पूछा है, तो आपके लिए उसी में उपयोगी होगा ये बहुत। जैसे कि क्या बोलेंगे पहले? हेलो, हेलो एवरीवन, माय नेम इज, जो भी हो, जैसे मेरे यूट्यूब का नाम है माय नेम इज कामता देखो, बस टेसर अटका एंड स्टडी। फिर उसके बाद बोलेंगे आप कहाँ रहते हैं, जैसे कि आई लिव इन एमपी, मैं एमपी का हूँ इसलिए। फिर जो आप देखें यहाँ पे, यहाँ बता रहे हैं हम आपके लिए। हेलो एवरीवन, यहाँ गलत हो गया है। ए वी आर बाई ओ एन ई एवरीवन। जैसे कि अब हम, जैसे माय नेम, पहला पॉइंट रहेगा माय नेम। माय नेम इज, अब मेरे जैसे यूट्यूब का नाम है क्या, मैं लिख रहा हूँ मैं इज कामता एक बार 62 63 अटका अटका एंड स्टडी। इसकी जगह पे आप अपना नाम लिख लीजिए, जिसका रमेश महेश जो कुछ भी नाम हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आएंगे आप कहाँ रहते हैं, बताएंगे आई लिव इन एमपी, यानी कि आप जिस जहाँ भी हो, आई लिव इन एमपी जो भी लिखना हो, अपने जिला का नाम लिख सकते हैं और गांव का भी नाम लिख सकते हैं, सब कुछ। उसके बाद आई एम आ, यानी कि आप ये लिख सकते हैं आई एम आ। आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो किस चीज़ में, जैसे कि टीचर हो या बिजनेसमैन हो, या आप
आर्मी में हो, पुलिस हो, जो कुछ भी हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं तीनों लिख दे रहा हूँ इसे यहाँ। आई एम आ स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट। और क्या? टीचर। जैसे कि मैं अभी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया टीचर और आप हो गए क्या? स्टूडेंट। टीचर। और एक होता है क्या? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और इसके आगे क्या लिख सकते हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं क्या इंग्लिश? तो हम क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या होगी लर्निंग की स्पेलिंग? LEARNING। लर्निंग। लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश। उसके बाद आप जो कुछ भी वो लिख सकते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या क्या, तो लिख सकते हैं उसके आगे भी। इसमें आप क्या क्या करते हो, आपके लिए क्या पसंद है, सब कुछ लिख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में। अब हम अगला देखेंगे क्या? पार्ट 4, स्मॉल डेली कन्वर्सेशन, यानी कि डेली रोजाना जो बातचीत में शब्द इस्तेमाल होते हैं, वर्ड, उनका एग्जाम्पल से देखेंगे। और उनके लिए यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत कैसी होती है वो देखेंगे। बातचीत कहते हैं कन्वर्सेशन को। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन 1, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी। जैसे कि मैं दो व्यक्तियों से कर रहा हूँ तुलना। जैसे कि एक है ए, इसने बोला क्या? हेलो, किसी दूसरे व्यक्ति से। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने भी बोला, बी व्यक्ति ने भी क्या बोला? हेलो। और फिर ए वाले व्यक्ति ने क्या बोला? ए वाला व्यक्ति बोला या क्या? जो कुछ भी उसने क्वेश्चन हो, जैसे कि मैं बोल यहाँ, हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। हिंदी में बोलेंगे तुम कैसे हो, तो हम ऐसे ही बोलेंगे क्या? बी क्या बोलेगा? उसका जवाब देगा क्या? इसे बड़ा कर दो। बी क्या बोलेगा? आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ। ये ऐसे ऐसे बोलते हैं कन्वर्सेशन, यानी कि दो व्यक्तियों में आप आपस में बातचीत का होना, यानी बातचीत करते हैं जब, उसे बोलते हैं। और सेकंड कन्वर्सेशन, जैसे कि सेकंड कन्वर्सेशन, सेकंड में जैसे कि इसमें भी दो व्यक्ति रहेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ए व्यक्ति ने बोला बहुत, और यू डोंट। उसके बाद सेकंड व्यक्ति क्या बोलेगा?
यानी कि पहले व्यक्ति ने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो सेकंड व्यक्ति है, जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे हो जैसे, तो तुम क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग, स्टडिंग, स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लिख दोगे इंग्लिश। इंग्लिश। फिर ए व्यक्ति बोलेगा कुछ, जैसे कि वो बोलेगा वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है। ऐसे इसे बोलते कन्वर्सेशन, यानी कि दो व्यक्तियों या दो से अधिक जब आपसी बातचीत होती है। इससे आगे और भी थोड़ी टॉपिक से हटके चले, अपन चारों के चार पॉइंट हो चुके हैं। अब इससे और आगे चलें, जैसे कि वोकेबलरी में चले, इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। पार्ट 5 क्या है, इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। जैसे कि वोकेबलरी में आते हैं कुछ शब्द, जैसे कि मार्केट, मार्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मार्केट को बोलते हैं बाजार। जैसे कि और स्कूल को क्या बोलते हैं, इसको कहीं कहीं स्कूल, स्कूल भी बोलते हैं हिंदी में, और का नाम से विद्यालय। उसके बाद जैसे टीचर, ये टीचर, टीचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टीचर ही बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षक, शिक्षक। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, छात्र या छात्रा। हेल्प, हेल्प को क्या बोलते हैं, मदद। ये हो गया इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। अगर आप अगर आप रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो 30 दिनों में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।